अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को त्रिभुज नामक अध्याय के कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाने जा रहे हैं। विद्यार्थी ध्यान दें। पहला प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसा कि सामने फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें AC बराबर AB। तो AC अर्थात ये भुजा, AB अर्थात ये भुजा बराबर है BE तथा CF। BE और CF AC और AB पर लंब खींचे गए हैं, ये सम्मुख भुजाओं पर लंब डाले गए हैं। तो दिखाइए कि BE बराबर CF। तो BE बराबर CF, ये तुम्हें दिखाना है। तो चलिए देखिए, प्रश्न कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर AB बताया गया है। चूंकि AC बराबर AB, तो इसलिए निष्कर्ष क्या आ जाएगा? AC का सामने का पूरा कोण B बराबर AB के सामने का पूरा कोण C। क्या हो गया? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये एक प्रमेय पढ़ाई गई, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। फिर कहा गया है BE लंब CF। देखिए क्या कहा गया? BE तथा CF AC तथा AB पर लंब है। तो BE AC पर लंब है, तो लिखेंगे चूंकि BE लंब है काहे पर? AC पर, तथा CF लंब है AB पर। तो जब लंब है तो इसका मतलब ये समकोण बन जाएंगे। कोण BEC बराबर BEC बराबर 90 अंश और CFB बराबर 90 अंश। कोण BEC बराबर 90 अंश तथा कोण CFB बराबर 90 अंश। तो जब ये कोण 90 अंश होंगे तो इसलिए कह सकते हैं कोण BEC बराबर कोण CFB। इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब देखो BC भुजा क्या है? इन दो त्रिभुजों में BFC और CFB, इनमें उभयनिष्ठ है। भाई देखो, BE बराबर CF करना है तुमको, तो BE कितना है? BE ये भुजा और CF ये भुजा। तो इन दोनों त्रिभुजों को देखिए हम अलग कर ले रहे हैं। फिगर पर ध्यान दीजिए। ये हमने एक त्रिभुज निकाला FBC, दूसरी तरफ ये त्रिभुज हमने निकाला ECB। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण B बराबर कोण C समीकरण नंबर 1 से आ गया है। एक कोण बराबर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, ये समकोण और ये समकोण ये भी आ चुका है, ये भी सत्यापन में आ चुका है। क्या कि BE और CF लंब है। तो देखिए ये एक कोण और ये दूसरा कोण और ये तीसरी भुजा इन दोनों त्रिभुजों में है। कोण कोण भुजा उपप्रमेय यहाँ पे लागू हो गई। कोण कोण भुजा उपप्रमेय लागू हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? तथा भुजा BC क्या है? त्रिभुज
BFC तथा त्रिभुज CEB में उभयनिष्ठ है। ठीक, अतः त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज CEB में कोण भुजा उपप्रमेय से त्रिभुज BFC सर्वांगसम त्रिभुज CEB, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब देख लीजिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये भुजा इसके बराबर, दोनों उभयनिष्ठ थे, तो इसका मतलब ये भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, FC बराबर BE या CF बराबर BE। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः CF बराबर BE, और यही तुमको सिद्ध करना था। अतः BE बराबर CF प्रूव्ड, सत्यापन हो गया। तो इस प्रकार ऐसी आकृतियों में आपको कई प्रकार के प्रश्नों के सत्यापन एक साथ सीखने को मिल जाते हैं। जैसे ये BE और CF बराबर करने को सिद्ध करने को कहा गया, तो ये आ गया। अगर अभी कहा जाता है कि BF बराबर CE करो, तो देखो ये तीसरी भुजा ये भी आपस में बराबर हो जाएगी। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना। अगर कहता AF बराबर AE सिद्ध करो, तो ये भी किया जा सकता है। कैसे, AB बराबर AC पता है और BF बराबर CE यहाँ से निकल आया, दोनों समीकरणों को आपस में घटाने की क्रिया कर दो। AB में से BF निकाल दो, AF बच जाएगा। AC में से CE निकाल दो, AE बच जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल में कई प्रकार के सत्यापन किए जा सकते हैं और कई प्रकार के सत्यापन पूछे भी जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, उपरोक्त आकृति में यदि BE बराबर CF, BE और CF बराबर दिए गए हैं, ठीक है ना, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF ये सर्वांगसम है। आकृति उपरोक्त है और साथ ही में यह भी सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, अर्थात ये बात पहले से नहीं बताई गई है। यहाँ थोड़ा सा प्रश्न छूटा हुआ है। उपरोक्त आकृति में AC तथा AB पर खींचे गए लंब, ठीक है ना, ये BE बराबर CF है। BE और CF क्या है, ये लंब है AC पर और AB पर। ये नहीं बताया गया है कि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में चूंकि AC तथा AB पर खींचे गए लंब क्रमशः BE तथा CF हैं। इसका मतलब क्या हो गया, BE लंब AC पर है तथा CF लंब AB पर है। तो इसलिए कोण BEA, अब की बार BEA इधर वाला कोण लेंगे, क्योंकि देखो ABE ऊपर वाला त्रिभुज हमको सर्वांगसमता में सिद्ध भी करना है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री तथा कोण
सी एफ ए बराबर 90 अंश, अतः कोण बी ई ए बराबर कोण सी एफ ए बराबर 90 अंश। समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। तथा क्या बताया गया है, बीई बराबर सी एफ, ये तुम्हारा ज्ञात है। तो इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब त्रिभुज ए ई बी तथा त्रिभुज ए एफ सी में इन्हीं को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ए बी ई ए सी एफ, यहाँ जो सिद्ध करना है वही हमको लिखना चाहिए। ए बी सी और ए सी एफ, तो ए सी एफ। अब देखो समीकरण 1 और 2 से क्या हो चुका है, 2 बातें आ चुकी हैं। देखिए कौन सी 2 बातें आ चुकी हैं। एक तो ये आ चुका है बीई इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, ए ई बी में या ए बी ई में, ठीक। और सी एफ आपस में बराबर हैं। चाहो तो ये दोनों त्रिभुज हम बना लेते हैं, अलग अलग कर लेते। त्रिभुज ए बी सी देखो ऐसा बना हुआ है, ऐसा, और ए सी एफ ये ऐसा बना हुआ है, ए एफ सी और ए ई बी, इन दोनों को हमने अलग कर लिया है। अब इनमें समझो, बीई बराबर सी एफ दिया गया है, तो बीई बराबर ये सी एफ दिया गया है, और ये कोण हम ले आए हैं, ये कोण 90 अंश है, ठीक है। तो 2 चीजें तो हमको मिल चुकी हैं। अब आगे देखते हैं। अब या तो ए ई और ए एफ आपस में बराबर मिले तो हम भुजा कोण भुजा नियम लगाएं, या फिर ए बी बराबर ए सी मिले तो हम समकोण कर्ण भुजा नियम लगाएं। लेकिन ए बी बराबर ए सी तो तुम्हें सिद्ध करना है, ए ई बराबर ए एफ बताया नहीं गया है, तो फिर ऊपर वाली आकृति में देखते हैं चल के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम त्रिभुज उठा लें बी एफ सी, नीचे वाले बी एफ सी और बी ई एफ, तो हमें यहां से मिल जाएगा बी एफ बराबर सी ई, क्योंकि ये सत्यापन हो जाएंगे, दोनों सर्वांगसम। अभी पिछले उसमें किया था, देखो बी सी उभयनिष्ठ मिल जाएगा और ये समकोण मिल जाएगा, और बीई बराबर सी एफ बताया गया है। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसको अभी ये रोक करके इसको रोक दीजिए। उठाइए त्रिभुज बी सी एफ तथा त्रिभुज सी बी ई में नंबर 1 बीई बराबर बी सी एफ हमने उठाया है, तो बी सी एफ में है सी एफ, सी एफ बराबर बीई, ये ज्ञात है तुम्हारा। और क्या है, कोण बीई सी या बी एफ सी बराबर कोण सी ई एफ बराबर 90 अंश, ये भी ज्ञात से निकल के आया है। बी सी भुजा उभयनिष्ठ है, अतः समकोण कर्ण भुजा नियम से, समकोण कर्ण भुजा नियम से निष्कर्ष क्या निकला कि त्रिभुज बी सी एफ सर्वांगसम त्रिभुज सी बी ई,
और जब ये सर्वांग हो गए तो इससे निष्कर्ष आ गया BF बराबर CE। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 3। BF बराबर आ गया CE तथा इसमें एक कोण भी आ जाएगा तुम्हारा BCF बराबर कोण CBE तथा कोण FBC बराबर कोण ECB। इस कोण को डाल लीजिए समीकरण नंबर 4। FBC बराबर ECB। तो अब इसको देखिए फिगर में, FBC ये पूरा बराबर ECB ये वाला पूरा। अब ये दोनों कोण क्या है? त्रिभुज ABC के कोण हैं। त्रिभुज ABC में ये दोनों कोण बराबर आ गए तो इसका मतलब AB बराबर AC हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? चूंकि ये दोनों कोण त्रिभुज ABC के भी हैं, के भी कोण हैं, अतः क्या निकल के आ जाएगा? B कोण के सामने की भुजा AC बराबर AB। इसको समीकरण नंबर 5 डाल देते हैं और ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट प्रूव्ड भी हो गया है। सेकेंड प्रूव्ड भी हो गया है। और देखते हैं आगे। AC बराबर AB आ चुका है। समीकरण 5 से समीकरण 3, समीकरण 5 से समीकरण 3 घटाने पर, तो 5 से 3 घटा दो तो AC माइनस CE बराबर AB माइनस BF। तो AC में से CE घटाओगे तो AE आ जाएगा और AB में से AF घटाओगे तो AF आ जाएगा। ये समीकरण नंबर डाल दो 6। अब देखो जहाँ ये हम सत्यापन करने जा रहे थे तो ये देखो AE बराबर AF आ गया ना। तो अब ये दोनों त्रिभुज हम उठा लेते हैं, त्रिभुज AEB तथा AFC में क्या उठाएंगे? अतः त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज AFC में, बाकी मेन फिगर में आप देख सकते हैं BE बराबर CF ये तो ज्ञात है, कोण AEB बराबर कोण AFC बराबर 90 अंश, ये भी ज्ञात से निकाला था। और समीकरण 6 से क्या आया? AE बराबर AF, समीकरण 6 से आया। तो अब नियम कौन सा लग गया हमारा यहाँ पर? फिर से देख लेते हैं। भुजा कोण भुजा से दोनों हो गए सर्वांग सम। क्या लिखेंगे? अतः भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज जो उठाया था हमने AEB सर्वांगसम त्रिभुज AFC, तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। यही तुम्हें सिद्ध करना था, ठीक। और सेकेंड पार्ट समीकरण 6 से प्रूफ हो चुका है। नहीं, AC बराबर AB ये सिद्ध हुआ है समीकरण 5 से। यहाँ ये भी लिख दो, तथा समीकरण 5 से AB बराबर AC प्रूव्ड, ये भी तुम्हारा सत्यापन हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।
अब अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज के बारे में सबको पता है। ABC में क्या होता है, AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिखेंगे चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो अगर AB बराबर AC है तो कोण B बराबर कोण C, AC बराबर BC है तो AC के सामने कोण B बराबर कोण A। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, सबके सामने AB के सामने का कोण C, BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तीनों कोण यहाँ लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर एक बात पता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो ये हमने रखा कोण A प्लस कोण B का मान, ये भी A रख दिया, कोण C का मान ये भी A रख दिया। तो ये कितना निकल आया, ये 180 है। तो 3 कोण A बराबर 180, तो कोण A बराबर 180 बटे 3, कोण A बराबर 60 अंश। तो अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, क्योंकि सब आपस में बराबर हैं तो क्या कहेंगे, अतः समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 60 अंश का आपका निकल आया। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, छोटा सा प्रश्न था। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ABC में AB बराबर AC, BD और CE क्रमशः कोण B तथा C के समद्विभाजक हैं। तो कोण B का समद्विभाजक ये हो गया, कौन हो गया, BD। कोण C का समद्विभाजक ये हो गया CE। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में चूंकि AB बराबर AC, तो इसका मतलब क्या हो गया, AB के सामने का कोण ये C, AC के सामने के कोण B के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण C बराबर कोण B, समीकरण 1, कारण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, समीकरण 1 बन गया। आगे क्या कहा था, BD क्या है, कोण B का अर्धक है। BD कोण B का समद्विभाजक है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या निष्कर्ष आ गया, कोण ABD बराबर कोण CBD। तो कोण ABD बराबर कोण CBD। और एक बात बराबर क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर होने के साथ साथ पूरे B कोण का आधा हो जाएगा, कोण B/2। इसको समीकरण 2 डाल लो। इसी प्रकार CE
कोण सी का समद्विभाजक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें उधर से आ जाओ, कोण बी सी ई बराबर कोण ए सी ई बराबर कोण सी का आधा। ये समीकरण नंबर 3 डाल लेते हैं। अब दिखाइए क्या है, बी डी बराबर सी ई, ये बी डी और सी ई बराबर सिद्ध करना है, अर्थात यही त्रिभुज हमको दोनों उठाने हैं। तो हम दो त्रिभुज जब उठाएंगे तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को शॉर्ट में उठा लेते हैं त्रिभुज। ऐसे हमने उठा लिया, ये डी सी बी और ये ई बी सी। ठीक, तो अब देखिए क्या क्या हो चुका है यहाँ पर। अभी हम जो ज्ञात कर चुके हैं, कोण बी बराबर कोण सी, बी सी देखो दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक, समीकरण 1 से ये हो गया है, और समीकरण 2 में कहा गया था ए बी डी, तो ए बी डी सी बी डी, तो सी बी डी देखिए कहीं पर है, ये देखिए सी बी डी। ठीक, और इधर आ जाओ, बी सी ई ए सी ई, बी सी ई यहाँ पे मिल गया है ये कोण। तो अभी देखो एक निष्कर्ष आया था समीकरण 1 में, कोण सी कोण बी बराबर है, तो इसका मतलब b/2 c/2 भी बराबर होंगे। यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण 1 से क्या निकल आएगा, कोण c/2 बराबर कोण b/2। तो c/2 क्या है, CBD, ये वाला कोण, और ये कोण b/2 है, और कोण c/2 क्या है, यहाँ पर BCE ये वाला कोण। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या, c/2 किसको लिखोगे, BCE को, बराबर b/2 किसको लिखोगे, CBD को। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। तो अतः अब त्रिभुज हम उठाएंगे यही दोनों, BCE तथा त्रिभुज, जब BCE कहा तो ये कहेंगे CBD, CBD में नंबर 1 BC उभयनिष्ठ है, नंबर 2 कोण BCE बराबर कोण CBD, ये समीकरण 4 से। और क्या है, कोण B बराबर कोण C, समीकरण 1 से। तो देखो कोण भुजा कोण आ गया, तो क्या लिखेंगे, अतः कोण भुजा कोण प्रमेय से त्रिभुज BCE सर्वांगसम त्रिभुज CBD। और जब ये सर्वांगसम हो गए तो अभी हम क्या कह देंगे, अतः BD बराबर CE, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो पहले तो एक फिगर बनाएं। यहां पर कहा गया है दो भुजाओं का अंतर। तो एक बात विद्यार्थियों को यह समझनी होगी कि अगर हम AB और AC का अंतर लेना चाहें तो AB को AC से बड़ा होना पड़ेगा। हमको AB और AC, AB से AC घटाना है, तो AB तथा AC के अंतर के लिए इसको हल लगाएंगे। AB तथा AC के अंतर के लिए AB माइनस AC का
प्रयोग करना होगा। नंबर एक बात, एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पे, AC के बराबर इस AB रेखा पर AC बराबर लगभग कितना काट लो, AC बराबर AD काट लो और D को C से मिला दो। AC बराबर AD रचना से, ठीक। तो अब तुमने क्या किया, AC को AD के बराबर कर लिया, तो इसका मतलब AC के सामने का ये कोण और AD के सामने का ये कोण बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसका नंबर 1 डाल देते, इसका नंबर 2। कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ कोण 1, 2 हमने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि अभी यहाँ कई कोण बन रहे हैं। अभी हम सबको नंबरिंग देंगे। इसको हमने रखा 3, इसका नंबर हमने डाला 4, इसका नंबर डाला 5, इसका नंबर डाला 6। क्योंकि अभी हम जैसे बड़े बड़े नाम लिखते, 5 को हम लिखेंगे DBC या फिर ABC, तो कन्फ्यूजन होगा कि DBC लिखें कि ABC लिखें, इसलिए इसमें हमने नंबर डाल दिया, ये आपकी सुविधा के लिए। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कोण 1 बराबर कोण 2, तो 1 और 2 क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये जो भुजाएं हमने रचना में बराबर कर ली हैं। तो अच्छा ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये जो कोण 4 तुम्हारा है, ये क्या है, बहिष्कोण है। तो हम लिखेंगे बहिष्कोण कोण 4। तो ये बहिष्कोण किसका है, त्रिभुज ADC का। तो ये 3 + 2 के बराबर होगा, बराबर कोण 3 + कोण 2। तो या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि कोण 4 ग्रेटर देन कोण 2। ये कोण 4 जो है वो इस 2 कोण से बड़ा होगा, क्योंकि 3 + 2 के बराबर है। तो अगर 3 को हम कुछ भी मान लो 10 अंश मान लो, तो यहाँ से 10 अंश कम करोगे तो कोण 4 बड़ा हो जाएगा, 2 छोटा हो जाएगा। तो इसलिए लिखा गया कोण 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 क्या कह रहा है, 1 और 2 आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण 4 इज ग्रेटर देन कोण 1। कारण कहां से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, आगे चलिए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल कन्फर्म होता चला जाएगा। समीकरण नंबर इसको 3 डाल लेते हैं। अब एक और बहिष्कोण ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, कोण 1 बहिष्कोण है, कोण 1 बहिष्कोण नीचे वाले त्रिभुज का है, DBC का। तो 5 + 6 बराबर 5 + 6। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कोण 1 है ये किससे बड़ा हो जाएगा, 6 से। कोण 1 इज ग्रेटर देन कोण 6। 5 + 6 आ रहा है ना इधर, तो 5 + 6 आने के कारण ये 6 से बड़ा हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 डाल लिया, ठीक है ना। तो अब समीकरण देखिए 3 व 4 से। 3 और 4 को ध्यान दीजिए, ये कोण 4 1 से बड़ा है और कोण 1 6 से बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं कोण 4 ग्रेटर देन कोण 1 ग्रेटर देन कोण 6। मतलब 4 1 से बड़ा, 1 6 से बड़ा। तो इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसलिए कोण 4 बड़ा का निशान लगाओ, कोण 6 से बड़ा हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 5। अब कोण 4 का नाम क्या है, कोण 4 का नाम है कोण BDC ग्रेटर देन कोण BCD। तो अब बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, तो BDC के सामने कौन सी भुजा है, BDC के सामने भुजा BC।
ग्रेटर देन BCD के सामने की भुजा, 6 के सामने की भुजा BD, कारण बड़े कोण की सम्मुख भुजा। तो अब इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, BD इज लेस देन BC। संबंध को हमने पलट दिया है। अब BD है क्या, फिगर में देखो जा करके। BD क्या है, AB माइनस AD। BD क्या है, AB माइनस AD लेस देन BC। अब AD का है बराबर है AC के बराबर, AB माइनस AC लेस देन BC। कारण दे दो, चूंकि AC बराबर AD। अभी हमने रचना से काम किया था। तो AB माइनस AC क्या हो गया, दो भुजाओं का अंतर, और ये BC क्या हो गया, तीसरी भुजा। तो अब क्या लिख सकते हो तुम, अतः दो भुजाओं का अंतर छोटा है, किससे, तीसरी भुजा से। तो ये तुम्हारी प्रूव्ड हो गई। चाहे तो इसको प्रमेय कह दो, और चाहो तो ये प्रमेय पर संबंधित प्रश्न कह दो। तो इस प्रकार इसका सत्यापन हो गया। इस सत्यापन को विद्यार्थी कई बार अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि महत्वपूर्ण सत्यापन है और हमेशा याद नहीं रहेगा। कई बार अभ्यास करेंगे तभी आपको ये याद होगा।